हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में। हैमिल्टोनियन ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो कि हैमिल्टोनियन साइकिल को अपने अंदर कंटेन करता है। पहली लाइन में आप पढ़ सकते हैं, अ ग्राफ व्हिच हैव अ हैमिल्टोनियन साइकिल इज कॉल्ड एन हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब बात यहीं पर आ जाती है कि व्हाट इज हैमिल्टोनियन साइकिल। अर्लियर हमने पहले पढ़ा है अबाउट द यूलर ग्राफ। यूलर ग्राफ एक वो ग्राफ होता था जो कि यूलर साइकिल को अपने अंदर कंटेन करता था। यहाँ पर हम हैमिल्टोनियन की बात कर रहे हैं, तो हैमिल्टोनियन ग्राफ इज अ ग्राफ व्हिच कंटेन्स द हैमिल्टोनियन साइकिल। नाउ व्हाट इज द हैमिल्टोनियन साइकिल? In Hamiltonian cycle, all the vertices must be traversed exactly once, excepting starting and ending vertex. बात सिंपल सी है, यानी एक पर्टिकुलर ग्राफ के सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स करना होगा। जिस वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया है उसी वर्टेक्स पर स्टार्ट करना है। बस बात ध्यान में ये रखनी है कि हमारे पास वर्टिसेस की रिपीटिशन उस ट्रेवर्सिंग में नहीं होनी, एक्सेप्ट द इनिशियल एंड द फाइनल वर्टेक्स। तो बात यहीं पर आ गई है कि एक ऐसा साइकिल ढूंढना है जहां से हम चले वहीं पर हम लौट करके आ गए, बिना रिपीटिशन के किसी भी वर्टेक्स को हमने एक अगर ऐसा साइकिल बनाया है, जाहिर सी बात है वो साइकिल ही होगा क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक हमारे वर्टेक्स पे राउंड किया है, राउंड शेप बनाया है उसने। तो दिस इज दी हैमिल्टोनियन साइकिल। तो उस पर्टिकुलर ग्राफ को हम हैमिल्टोनियन ग्राफ कहेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस ग्राफ को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को ले लिया है। आइए वन बाय वन इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं, मींस इन किसी भी ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल फॉर्म होता है या नहीं। पहले इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। देयर आर 5 वर्टिसेस कनेक्टेड विद दिस एजेस। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, कनेक्टेड ग्राफ का होना बहुत जरूरी है, चाहे हम यूलर की बात करें या हैमिल्टोनियन की बात करें, क्योंकि अगर ग्राफ कनेक्टेड ही नहीं होगा तो किसी भी तरह से ट्रेवर्सिंग पॉसिबल है ही नहीं। सपोज हम इसकी बात कर रहे हैं, suppose there is a small graph and this is another graph, means if this is a complete graph having two components, तो इसके सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स करना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ग्राफ कनेक्टेड नहीं है। तो पहली बात यहीं पर है, कोई किसी की भी बात करें, हम हैमिल्टोनियन की बात करें या यूलर की बात करें, दोनों ही ग्राफ्स का अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है किसी भी कंडीशन में ना यूलर साबित होगा ना ही ये हैमिल्टोनियन कह सकते हैं। आ जाते हैं हम अपने मेन एग्जाम्पल की तरफ। हम यहाँ पर किसी भी वर्टेक्स से ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं, देखते हैं हम उस पर लौट करके आते हैं या नहीं, और हमें सारे के सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स करना है एग्जैक्टली वन टाइम। तो सपोज हमने इस पैटर्न को ड्रॉ किया, हम यहाँ पर पहुंचे, देन अप टू डाउन साइड, देन टू दिस वर्टेक्स, देन टू दिस वर्टेक्स, देन टू दिस वर्टेक्स। तो आपने देखा हमने जहां से पर्टिकुलर अपना पाथ शुरू किया था हमने वहीं पर खत्म किया। सारे के सारे वर्टिसेस को हमने ट्रेवर्स किया बिना रिपीटिशन के। तो क्योंकि ऐसा हम कर पाए इसलिए ये हमारे पास हैमिल्टोनियन साइकिल है, और हैमिल्टोनियन साइकिल की वजह से ये ग्राफ हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ की कैटेगरी में आता है। कम टू नेक्स्ट वन। अब हम यहाँ से देखना शुरू करें, सपोज हम यहाँ से ट्रेवर्सिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू किया, हम ऊपर गए, देन टू दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, देन टू दिस वर्टेक्स, देन टू दिस वर्टेक्स। अब आप देख सकते हैं हमने सारे के सारे वर्टेक्सेस को ट्रेवर्स किया, लेकिन जहां से हमने शुरू किया था हमने वहां पर फिनिश नहीं किया। तो इन दिस केस दिस इज नॉट एन हैमिल्टोनियन साइकिल, हेंस इट इज नॉट एन हैमिल्टोनियन ग्राफ। यू कैन से दैट दिस इज एन हैमिल्टोनियन पाथ। पाथ मींस साइकिल में से अगर आप कोई सी भी एक एज हटा दें तो देन देयर विल बी अ पाथ। सपोज यहां से एक एज इस तरह से होती तो हम इजीली यहां से होते हुए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर या अपने सोर्स पॉइंट पर पहुंच सकते थे, और इस केस में हमारे पास ये एक साइकिल बनता। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप साइकिल में से एक एज को अगर हटा दें तो वो हैमिल्टोनियन साइकिल ना रह करके हैमिल्टोनियन पाथ की फॉर्मेट अपना लेगा, और इस केस में वो ग्राफ जो है वो सिंपल हैमिल्टोनियन पाथ को फॉलो करेगा, नॉट हैमिल्टोनियन साइकिल। और क्योंकि साइकिल नहीं है इस वजह से वो हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा। आ जाते हैं अपने थर्ड पर। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स इज कॉल्ड एन आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ। आर्टिकुलेशन पॉइंट वो वर्टेक्स होते हैं जिसको कि डिलीट करने पर आपका ग्राफ दो अलग अलग कंपोनेंट में या उससे ज्यादा कंपोनेंट में बढ़ जाता है। सपोज मैं यहाँ पर वर्टेक्स डिलीशन लगाता हूँ इस पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए, तो एक पोर्शन मेरे पास ये रह जाने वाला है और दो नल वर्टिसेस रह जाने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ ऐसा है जिसमें कि आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है, और लॉजिकली एक ऐसा ग्राफ जिसमें कि आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है वो कभी भी हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं हो सकता। आइए इसको प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। सपोज हम अपना ट्रेवर्सन यहाँ से शुरू करते हैं, अब हम ऐसे पॉइंट पर आ गए कि हम ऊपर वाले सेक्शन पे जाते हैं तब तो इन दोनों को हम ट्रेवर्स कर पाएंगे, लेकिन अगर हम इधर की तरफ निकल जाते हैं
तो हम अपना ट्रेवर्सल को पूरा नहीं कर पाएंगे, मतलब हैमिल्टोनियन साइकिल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं, हम इसको ऊपर की तरफ ले गए, देन वी हैव ट्रेवर्स टू दिस वर्टेक्स, वी हैव ट्रेवर्स टू दिस वर्टेक्स। अब हम यहाँ पर लौट करके नहीं आ सकते क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन किसी भी वर्टेक्स का अलाउड नहीं है। तो अब आप यहाँ से पहुंच करके इसको ट्रेवर्स करने के लिए किसी भी और रास्ते से नहीं आ सकते। तो दिस इज द लिमिटेशन, यानी अगर हमने पाया कि अगर आर्टिकुलेशन पॉइंट किसी भी वर्टेक्स में है तो वो किसी भी ग्राफ में, माफ कीजिएगा, तो वो पर्टिकुलर ग्राफ किसी भी तरह से हैमिल्टोनियन साइकिल को फॉर्म नहीं करेगा, और अगर हैमिल्टोनियन साइकिल फॉर्म नहीं करेगा तो वो हैमिल्टोनियन ग्राफ भी नहीं कहलाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम मोटा मोटा बात करें तो अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ में आप पेंडेंट वर्टेक्स को देखते हैं, जैसे कि आपने इसमें भी देखा, इसमें भी आप दो पेंडेंट वर्टेक्सेस को देख रहे हैं, तो अगर किसी भी ग्राफ में पेंडेंट वर्टेक्स होते हैं तो वो पर्टिकुलर ग्राफ कभी भी हैमिल्टोनियन साइकिल को फॉर्म नहीं करेगा। ये लॉजिकली प्रूव्ड है। आ जाइए नेक्स्ट पर अपने, हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। सपोज हमने यहां से ट्रेवर्स करना शुरू किया, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आए, देन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आए, देन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आए, देन दिस टू दिस वन, और अब हमें यहां से यहां लौट के जाना है। यस, देयर इज एन एज, और इसको फॉलो करते हुए हम यहां पर पहुंच गए। तो स्टार्टिंग और एंडिंग हमने यहीं से शुरू किया और उस पर्टिकुलर साइकिल को फॉर्म किया जो कि हैमिल्टोनियन साइकिल की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करती है। हेंस दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज एन हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ में बेसिकली आपको एक दो चीजें ध्यान में रखनी है कि एजेस छूटती हैं, कोई बात नहीं, आप छूटते रहने दीजिए। लाइकवाइज ऑफ द यूलर मेथड, यहाँ पर कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है किसी भी ग्राफ को पता लगाने का पहली नजर में कि वो हमारे पास हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा या नहीं होगा। जैसे कि यूलर ग्राफ में आपने पहले देखा कि इफ ऑल द डिग्रीज ऑफ अ ग्राफ, if all the degrees of all the vertices of a graph are even, then we can easily say that this particular graph is an Euler graph. लेकिन हैमिल्टोनियन के केस में ऐसा नहीं है, और एक ग्राफ कभी यूलर भी हो सकता है, हैमिल्टोनियन भी हो सकता है, दूसरी तरफ यूलर भी हो सकता है बट हैमिल्टोनियन नहीं होगा, तीसरी तरफ हैमिल्टोनियन होगा बट वो यूलर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि यूलर का हैमिल्टोनियन के किसी भी प्रॉपर्टी से किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं होता। आइए उसके लिए कुछ प्रूफ करने के लिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिए हैं। हम यहाँ पर यूलर और हैमिल्टोनियन के बीच के रिलेशनशिप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मली यूलर ग्राफ हैमिल्टोनियन से किसी भी तरह से कोई भी रिलेशन नहीं रखते। ये कोइंसिडेंस है कि एक पर्टिकुलर ग्राफ यूलर भी हो सकता है, हैमिल्टोनियन भी हो सकता है। कोई ग्राफ यूलर हो सकता है तो हैमिल्टोनियन नहीं होगा, हैमिल्टोनियन होगा तो वो यूलर नहीं होगा। आइए इसको ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको समझने वाले हैं। ये एक सिंपल सा ग्राफ है जहां पर 4 वर्टिसेस हैं, 4 एजेस हैं। मैं यहां से अगर किसी भी ट्रेवर्सल को स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4, तो मींस हम यहां पर देख सकते हैं यूलर की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं पहले, क्योंकि यूलर कहते हैं कि हमारे पास सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री जो है वो इवन होनी चाहिए। तो दिस इज हैविंग द डिग्री 2, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2, इसकी भी 2। लॉजिकली अगर देखें तो हम यहां से अगर एजेस का ट्रेवर्सल देखें तो 1 एज इज ट्रेवर्स्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मींस ऑल एजेस आर ट्रेवर्स्ड विदाउट द रिपीटिशन। और हम जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया था उसी वर्टेक्स पर पहुंच गए। मींस दिस इज एन यूलर साइकिल, हेंस दिस इज एन यूलर ग्राफ। आ जाते हैं हैमिल्टोनियन पे। हैमिल्टोनियन की बात कर लेते हैं। हैमिल्टोनियन भी यही कहते हैं कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू किया था उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको फिनिश करना है। सारे के सारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए विदाउट द रिपीटिशन। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं। हम यहाँ पर इधर आए, पहले इस वर्टेक्स पर, फिर सेकंड दिस वन, थर्ड एंड देन फोर्थ। जहां से हमने शुरू किया था हमने वहीं पर फिनिश किया है और सारे के सारे वर्टिसेस को हमने यहाँ पर ट्रेवर्स किया है विदाउट रिपीटिशन। हेंस दिस इज एन हैमिल्टोनियन साइकिल आल्सो एंड दिस इज आल्सो एन हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो दिस इज एन यूलर ग्राफ एज वेल एज हैमिल्टोनियन ग्राफ। आ जाते हैं हमने दूसरे ग्राफ की तरफ। दूसरे ग्राफ को अगर हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करें कि ये यूलर है या हैमिल्टोनियन है, तो पहले मैं यूलर की प्रॉपर्टीज को देखता हूँ कि ऑल वर्टिसेस शुड हैव द इवन डिग्री। तो आप देख सकते हैं इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 4 है। This is also having degree 2, 2, 2, 4. Logically, we can say that this is an Euler graph. इसको प्रूव भी करके देख लेते हैं। सपोज हमने यहाँ से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट किया, हमको लौट करके यहीं पर आना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 1, हम यहाँ पर गए ऊपर, एज कोई सी भी नहीं रहनी चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आप जहां से स्टार्ट किया था आपने वहीं पर फिनिश किया। वर्टिसेस का रिपीटिशन यूलर साइकिल में हो सकता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि ये एक यूलर ग्राफ तो है, लेकिन अब कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने की क्या ये हैमिल्टोनियन ग्राफ भी है क्या। आइए देख लेते हैं। हमने सपोज यहां से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट किया,
1 2 3। अब हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं इस वर्टेक्स पर कि या तो हम ऊपर जाएंगे, तो नीचे आने के लिए, इसको ट्रेवर्स करने के लिए हमें इसके थ्रू आना पड़ेगा। अगर हम नीचे की तरफ इस वर्टेक्स पर जाएंगे तो हमें इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को ट्रेवर्स करने के लिए इसके थ्रू फिर से जाना पड़ेगा, और वर्टेक्स की रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड है नहीं। तो आपके पास केवल एक ही पाथ है। सपोज आप ऊपर चले गए और इस पर्टिकुलर वर्टेक्स पर पहुंच गए, तो अब आपका ये वाला वर्टेक्स छूट गया। तो हेंस दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन यूलर साइकिल, sorry, it is not forming an Hamiltonian cycle, hence this is not an Hamiltonian graph। ये नहीं है, ये एक ओनली यूलर ग्राफ है। आ जाते हैं अपने थर्ड ग्राफ की तरफ। इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि यूलर या हैमिल्टोनियन में से कौन सा ग्राफ है। पहले बात कर लेते हैं यूलर की। तो यूलर की प्रॉपर्टीज कहती हैं कि सारी की सारी डिग्री जो है हमारे पास हर वर्टेक्स की इवन होनी चाहिए। आ जाते हैं, इसमें पहला ही वर्टेक्स हमको दिख गया कि इसकी डिग्री तो 3 है, विच इज एन ऑड नंबर। तो लॉजिकली हम कह सकते हैं दिस इज नॉट एन यूलर ग्राफ। आ जाते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या हैमिल्टोनियन है या नहीं। सपोज हम यहां से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करते हैं, 1 देन टू दिस वन देन टू दिस वन, और फिर हम यहां पर आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। एजेस छूटती हैं, छूटती नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जिस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम आ गए हैं। सारे के सारे वर्टिसेस को हमने ट्रेवर्स किया है विदाउट द रिपीटिशन। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज फॉर्मिंग एन यूलर, सॉरी, दिस इज फॉर्मिंग एन हैमिल्टोनियन साइकिल। So hence this is an Hamiltonian graph। तो आपने देखा एक पर्टिकुलर ग्राफ दोनों यूलर और हैमिल्टोनियन भी हो सकता है। यूलर हो सकता है तो हैमिल्टोनियन भी नहीं हो सकता, दूसरा यूलर नहीं होगा तो हैमिल्टोनियन हो सकता है। तो मतलब इसका हमें पता लग गया मोटा मोटा हिसाब किताब कि यूलर और हैमिल्टोनियन का आपस में किसी भी तरह से प्रॉपर्टी वाइज कोई भी रिलेशन नहीं है कि यूलर होगा तो हैमिल्टोनियन जरूर होगा, हैमिल्टोनियन होगा तो यूलर जरूर होगा, या वो नहीं होगा तो तब क्या होगा। मतलब ऐसा कोई भी एसोसिएशन रूल वाइज इन दोनों के बीच में नहीं है। आई होप कि ये हैमिल्टोनियन ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, और यूलर ग्राफ का भी। यहाँ पर दोनों ग्राफ के लिए ये जरूरी है कि आपका ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। आपका ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए मींस डिस्कनेक्टेड ग्राफ में, यानी अगर उसके कंपोनेंट फॉर्म हो रहे हैं तो किसी भी तरह की ट्रेवर्सिंग वैसे भी अलाउड नहीं है या पॉसिबल नहीं है। तो दिस वाज एन अबाउट ऑफ Hamiltonian graph. Thank you so much.